गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में एन आवर विद आईएमडी। यानी इसका मतलब है 1 घंटे का समय हमारे आईएमडी के साथ। हम इस प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो मकसद है कि बहुत सारे आपके मन में ये विचार, सवाल या बहुत सारे आपके मन में जो डाउट्स होते हैं, जो फील्ड में आप जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में क्रिएट होते हैं, उनके जवाब हम जानने का प्रयास करते हैं अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के माध्यम से। सो आई वुड लाइक टू गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस प्रोग्राम पर्पस इज टू क्लियर योर डाउट्स whatever you are facing in everyday life during your in the field, during prospecting and during selling the products and different activities and different queries you are receiving from your downlines and the prospect and the consumers. So इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो प्रोग्राम है कुछ ही इस प्रकार से रहेगा और ऐसे कई सवाल के जवाब आज आप जान पाएंगे हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के मार्केटिंग डायरेक्टर के द्वारा। सो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 24 तारीख है और साथ साथ कल क्रिसमस भी है, बहुत सारे लोग क्रिसमस की तैयारी भी करेंगे, तो वेल इन एडवांस हैप्पी मैरी क्रिसमस एज वेल एज द हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। सबको सब शुभकामनाएं हो नव वर्ष की, आने वाले 2022 की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के एम रफीक जी का। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सारे लोग देखिए, मुस्कुराहट चेहरे पे कितनी आ गई, आपके चेहरे पे आते हैं, कई लोग मुस्कुराने लगे और जिनके वीडियोस खुले हैं। कुछ लोग अपने ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहे हैं, खेतों में, कुछ लोग घर से बैठ के देख रहे हैं और कुछ लोग मुझे लगता है बनियान में भी बैठे हुए हैं। शर्ट पहनने का भी टाइम नहीं लगा उनको, इतना वक्त नहीं लगा। तो ये मैं ये कहूंगा कि कम से कम डिसेंट कपड़े तो पहन के बैठे रफीक सर। तो ये खुशी है सर आपसे मिलने की, आपको देखने की। और जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि जितने भी आपकी टीम के लोग हैं, जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि आज की जो मीटिंग है आपके जीवन को चेंज करने वाली है, आपके बिजनेस को चेंज करने वाली है, आपकी इनकम को चेंज बढ़ाने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं रफीक सर का स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू विजय, थैंक यू वेरी मच अगेन। और एक दिन आज सबको मिलने की और देखने की, बात करने की मौका मिल रहा है, सो इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए मेरे चेहरे में भी आप मुस्कुराहट देख सकते हैं, बिकॉज जब भी मैं डीएक्सएन मेंबर का साथ मिलता हूँ, कोई मीटिंग में जाता हूँ, आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली खुशी आ जाता है। दैट इज नेचर। दैट्स ग्रेट सर। सर, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए सभी लोग। सर, जनरली देखा जाता है कि एक जब नया व्यक्ति डीएक्सएन के अंदर जुड़ता है, डीएक्सएन के अंदर ज्वाइन होता है, तो कहता है, उसके मन में ये होता है कि जब वो देखता है ना बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े स्टेटस को, जब वो देखता है, वो कहता है कि अरे इनकी वैल्यू ज्यादा है, मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरे को कोई सुनेगा नहीं, मेरे को कोई जानेगा नहीं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। जनरल ये उसके मन में विचार होता है, हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के मन में, कि ये तो बहुत पुराने, इनकी बात तो कंपनी मानेगी, कंपनी के लोग इनको जानते हैं, मेरी बात को कौन सुनेगा। तो ऐसी कुछ बातें आती हैं। जो मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे, तो इसी बारे में है, इसी समस्या के बारे में, जो हमेशा प्रश्न और विचार हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर के मस्तिष्क में उभरते रहते हैं। सर, व्हाई आई एम इम्पोर्टेंट इन डीएक्सएन फॉर इट्स सक्सेस। तो डीएक्सएन की सफलता के लिए मैं क्यों महत्वपूर्ण हूँ, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की भाषा में, एक लीडर की भाषा में, एक कंज्यूमर की भाषा में ये उनके विचार हैं। क्या मैं डीएक्सएन की सफलता में महत्वपूर्ण हूँ तो क्यों? ओके, आज का जो सेशन है ना, ये दिस इज अबाउट अस, दिस इज अबाउट यू। ओके, ये किसी के बारे में नहीं है। सी, फॉर द सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, फॉर एनी सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अभी जो ये जो गुरुस रहते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो 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 एनालाइज करने वाले रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहिए, ही शुड एनालाइज फ्यू थिंग्स। वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ फैक्टर का ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 इज ही शुड सी द कंपनी, जो कंपनी का साथ वो काम कर रहा है, वो कंपनी इज रिलायबल कंपनी और स्टेबल कंपनी, और इसके साथ स्टेबिलिटी है या नहीं है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। जैसा हम जॉब में करते हैं, कोई बिजनेस में करते हैं, जो हमारा जो मेहनत है वहां पे अगर हम डालेंगे वो खर्च हो जाता है। बट डीएक्सएन में, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और डीएक्सएन में, जितना भी मेहनत हम डाल रहे,
ये मेहनत एक इन्वेस्टमेंट की तरह कंपनी का पास रहता है। से फॉर एग्जांपल आज मैंने मीटिंग लेने के लिए ट्रैवल किया, ये मेरा मेहनत हुआ। ये मेहनत आपके लिए खर्च नहीं होता है, ये मेहनत आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये इन्वेस्टमेंट धीरे 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 आपका बिजनेस को बढ़ाता है। हर एक काम, हर एक लफ्ज, हर एक सोच आप जो करते हो डीएक्शन के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये सब चीज ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, आपको इमीडिएटली कुछ मुनाफा देना शुरू करेगा। जब आप बुढ़ापे में बन जाएंगे उसको और टाइम में, ये जो हम काम कर रहे हैं, आज जो हम काम कर रहे हैं, ये काम जब बुढ़ापे में हम काम नहीं कर सकते हैं, तब इसमें से हमको ये इनकम या प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, ये दुनिया तो रहेगा बट हम तो नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे। बट हम जाने का बाद भी आज जो मैं काम कर रहा हूं, आज जो मैं मेहनत डाल रहा हूं, आज जो मैं ना सुन रहा हूं, आज जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आज जो मैं मीटिंग ले रहा हूं, आज जो मैं मीटिंग सुन रहा हूं, ये हर एक चीज ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह कंपनी का साथ रहता है। जो इसमें से अभी भी मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। जो जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा तब भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। जब मैं दुनिया छोड़कर चला भी जाऊंगा ना, तब भी मेरा फैमिली के लिए इसे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस के लिए। तो अगर हम देखेंगे लॉट ऑफ, मैंने 20 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैंने हजारों कहानी सुने हैं जो लोगों का पास 3-4 साल 5 साल 10 साल का बाद कंपनी ही ना रहा, तो उनका मेहनत जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर बैंक ही दीवार हो गया तो उनका पैसा क्या होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक बैंक जैसा है, जहां पे हम हमारा मेहनत को रखते हैं, जहां से हमको प्रॉफिट और जहां से हमको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनी का स्टेबिलिटी। अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, इंडिया में वी हैव मोर देन 1000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। बट इसमें अगर हम देखेंगे 40 और 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एसोसिएशन का साथ मिला हुआ है, जो बड़े कंपनी माना सकता है। बट ये 40 और 50 कंपनी में सिर्फ 2 या 3 कंपनी है जो इंडिया में एक बड़ी प्रकार इन्वेस्टमेंट खुद किया है, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री, इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑफिस। अगर उसमें देखेंगे नंबर 1 डीएक्स जो पोजीशन है वो डीएक्सन को जाता है। बिकॉज डीएक्सन में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, डीएक्सन में डॉक्टर लिम ने 7 फैक्ट्री डीएक्सन में इन्वेस्ट किया है इंडिया में। सिर्फ इंडिया में हमारे पास 7 फैक्ट्री है, डीएक्सन खुद का फैक्ट्री। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कंपनी का स्टेबिलिटी। जो कंपनी यहाँ पे है, ये हजारों, ये 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डॉक्टर लिम ने सिर्फ सिद्दीपेट फैक्ट्री में अभी डाला हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट क्या शो कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है कंपनी का स्टेबिलिटी। सो ये दिस स्टेबल कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम डीएक्सन से जुड़े हुए हैं। वी शुड बी प्राउड, हमें गर्व होना चाहिए, हम एक बहुत बेहतरीन और करेक्ट कंपनी का साथ जुड़े हुए हैं। ये है पहला सितारा। हम आज 5 सितारे के बारे में बात करेंगे। जो 5 सितारा ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सक्सेस की निर्णय करेगा। नंबर 1 है कंपनी, ये हमारा हो गया फर्स्ट थिंग कंपनी। सेकेंड थिंग इज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का साथ हम काम करते हैं वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट ताकतदार नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट रिपीटेबल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं रहेगा, देन हमको उसका मुनाफा बार बार देखने को नहीं मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का पास प्रोडक्ट है एक कंप्यूटर और ये लैपटॉप। अगर मैं लैपटॉप भेजूंगा तो ये एक बार एक कंज्यूमर लेगा तो 5 साल तक वो कंज्यूमर वापस वो लैपटॉप नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑलरेडी उसका पास है। तो इसीलिए 5 साल तक वो कंज्यूमर से मेरा जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है। बट ऐसी प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्रोडक्ट हर महीना आपको यूज होने वाला है। से फॉर एग्जांपल आपने ले लिया टूथपेस्ट ले लिया, सोप ले लिया, शैम्पू ले लिया, तरकारी ले लिया, सब्जी ले लिया। डीएक्सन में सब्जी भी है, पता है आपको विजय? यू नो डीएक्सन में सब्जी भी है, बेहतरीन सब्जी है हमारा स्पाइरुलिना। यू नो इट इज द सुपीरियर फूड। अच्छे खाना भी है, ज्ञानोडर्मा हमारे लिए अच्छा खाना है। तो ये खाना जो है, ये सब्जी जो है, ये टूथपेस्ट है, कॉफी है, चाय है, ये लोग कब तक यूज करेंगे? ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये दुनिया चलता रहेगा, तब तक ये प्रोडक्ट यूज होता ही रहेगा। और ये एक बार यूज नहीं होगा, बार बार यूज होगा, हर महीना यूज होगा। जितना पॉपुलेशन बढ़ता है सब लोगों के लिए ये प्रोडक्ट की जरूरी है। तो एक बेहतरीन तरकारी हमारा पास है, एक बेहतरीन खाना हमारा पास है, एक बेहतरीन जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हमारा पास है, जो प्रोडक्ट इसका रिपीटेड डिमांड आता ही रहता है। इसीलिए हमारा पास जो है ना, ये कंज्यूमर
ये कंज्यूमर बार बार हमसे प्रोडक्ट मांगता है, ये मांगने के कारण बार बार हमारा जो पर्सनल पीवी है ये ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहता है। ये प्रोडक्ट सेकंड सितारा है। तो डीएक्सन है, इसमें भी डीएक्सन में अगर देखेंगे डीएक्सन टॉप क्वालिटी में है बिकॉज वी हैव द फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगर हम थर्ड सितारे के बारे में बात करेंगे, डीएक्सन का जो प्लान, जो डिस्ट्रीब्यूटर का मोटिवेशन क्या है, उनका इनकम कहां से आता है, प्लान से आता है। अगर हम देखेंगे डीएक्सन का प्लान एक बेहतरीन प्लान है, इसमें एंट्री जो है इज इजी है, माने आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जस्ट यू कैन एक आधार कार्ड फोटो का साथ आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंट्री बहुत इजी है और इसका मेंटेनेंस सिर्फ 2500 से 3000 रुपए में, 2500 से 3000 रुपए में मेंटेनेंस हो जाता है। जो हम एक बार रेस्टोरेंट में जाएंगे वो रेस्टोरेंट का खर्चा इतना हो जाता है। अदरवाइज कुछ प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेंटेनेंस हमें हो जाता है। ओके, सो ये जो प्लान अगर हम देखेंगे इसका एंट्री लेवल है और इसका बिगिनिंग बहुत आसान है और इसका मिडिल भी बहुत मजबूत है और टॉप जब हम क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड बन जाते हैं जो 20 लाइन का पास, वो बहुत एक बेनिफिशियल एक जगह में चला जाता है ये डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान। और इसमें कोई टारगेट नहीं है और इसमें एंट्री फ्री है और एग्जिट भी फ्री है। अगर 2 महीना काम करेगा तो कुछ नहीं होगा, 3वां महीने से अगेन वो शुरू कर सकता है, जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ा था वहां से फिर भी शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मार्केटिंग प्लान है वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान जो हमारा पास है पूरा इंडस्ट्री में। जो इंटरनेशनली हमको ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का साथ अगर कोई कंपनी में एक प्लान है जो पूरा दुनिया में मैं यहाँ बैठकर बिजनेस कर सकता हूं और वहां से मुझे इनकम मिल सकता है, तो वो एक ही कंपनी है, वो है डीएक्सन। बिकॉज लॉट ऑफ कंपनी मैंने देख लिया, अगर आपको बाहर में जाके काम करना है, वहां पे जाके अगेन नया रजिस्ट्रेशन लेना है, नया से वहां पे शुरू करना है। बट अब जब डीएक्सन में यहाँ पे स्टार एजेंट हो तो सिर्फ आप इंडिया में स्टार एजेंट नहीं हो, पूरा दुनिया में आप स्टार एजेंट हो। आपका जो पोजीशन है पूरा दुनिया में पहचान जाएगा। आपका स्टार डायमंड हो तो पूरा दुनिया में आप स्टार डायमंड हो। ये जो 3वां सितारा है प्लान, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखते हैं कंपनी, एक बेहतरीन कंपनी हमारे पास है, प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रखकर कितने लोग आज लाखों से कमा रहे हैं। अब बिहार से आज सक्सेसफुल पीपल आ रहे हैं, तमिलनाडु से सक्सेसफुल पीपल आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, जहां भी देखेंगे ना वी आर गेटिंग ए सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस विद दिस प्रोडक्ट, विद दिस कंपनी एंड विद दिस प्लान। और डीएक्सन का पास और एक खासियत है, वी कॉल दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम। जो आपका जो लेन देन, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका मेंबर कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कितना प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, आपका पॉइंट ये महीने में कितना हुआ, लास्ट महीने में कितना हुआ, आपका बोनस कहाँ आ रहा है, कैसा आ रहा है, एवरीथिंग आपके लिए कोई पेना रखकर पेना पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका पूरा ई वर्ल्ड में ऑटोमेटिक कंपनी रिकॉर्ड कर देता है, जिसके लिए आपको 1 पैसा की खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मली एक बिजनेस में मैं करता हूं ना, वो बिजनेस के लिए अकाउंटेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, स्टाफ चाहिए, बट डीएक्सन के लिए मेरा नीचे कोई कहां कौन मेंबर कहां प्रोडक्ट ले रहा है, पूरा दुनिया में ले रहा है, कोई कंट्री में ले रहा है, एवरीथिंग। आज मैं मेरा मोबाइल खोलूं तो मेरे मोबाइल का सामने ई वर्ल्ड में मेरा सामने आ जाता है। इतना एक बेहतरीन सपोर्ट, एक कस्टमर सर्विस सपोर्ट डीएक्सन का साथ है, दैट इज आवर ऑपरेशन पार्टनर। सो अगर हम देखेंगे चार चीजों ने आज हमने देख लिया। एक है कंपनी का तारा, बेहतरीन तारा है हमारा पास, प्रोडक्ट की तारा बेहतरीन तारा है, और प्लान का तारा बेहतरीन तारा है, और ये सपोर्ट सिस्टम का जो स्टार है वो भी बेहतरीन है। ये जो 4 है ना, ये फिक्स्ड है, सबके लिए एक ही है। आज जो क्राउन एम्बेसडर बन रहा है उसके लिए भी सेम ही है, सेम कंपनी, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट और सेम सपोर्ट सिस्टम। जो लाखों से कमा रहा है उसके लिए भी सेम है, इंडिया में है उनके लिए भी सेम है, पूरा दुनिया में है उनके लिए भी सेम है। बट एक है वेरिएबल फैक्टर, वो एक्चुअली डिटरमिन करता है जो मैं ये बिजनेस में सक्सेस कितनी फास्ट तेजी से होगा और मैं धीरे से होगा, वो एक फैक्टर है, दैट इज यू आर द वेरिएबल फैक्टर। ये सब जो 4 चीज मैंने बोला था ना, एक फिक्स्ड है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्लान, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम, ये ऑलरेडी एक प्रूवन सिस्टम है। बट द लास्ट सितारा है, दैट इज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएक्सन बिजनेस। आप जो क्या काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीएक्सन बिजनेस में।
हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग इज देयर। ये जो फिक्स्ड है ये सिर्फ वेरिएबल है। अगर कोई बंदा बोलता है सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका ये 4 सितारा भी अच्छा है, ये 5वां सितारा भी अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए वो सक्सेसफुल है। अगर कोई बोल रहा है सर मेरे लिए बिजनेस उतना तेजी से नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये 4 सितारा अच्छा है, ये लास्ट सितारा ये थोड़ा उतना जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। और कोई नहीं बोलता है सर ये मुझे बिजनेस काम ही नहीं करता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये 4 सितारा अच्छा है, ये जो लास्ट सितारा जो मैं खुद हूं वो काम ही नहीं करता हूं। अगर मैं काम नहीं करूंगा ये कंपनी का ये प्लान का कोई भी फायदा मुझे नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई टेल यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस इन DXN बिजनेस, बिकॉज बाकी सब जो है इट्स फिक्स्ड है। क्राउन एम्बेसडर के लिए भी सेम है, क्राउन डायमंड के लिए भी सेम है, नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेम है, इंडिया में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, एवरीवेयर इट इज सेम। बट एक ही है वेरिएबल फैक्टर जो डिसाइड करता है मैं सक्सेस हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, दैट इज मी। यू शुड सी DXN में, DXN इज लाइक ए कार, DXN एक फेरारी है। फेरारी में बैठूंगा, फेरारी कितना स्पीड जा सकता है, 10 किलोमीटर भी जा सकता है, 200 किलोमीटर भी जा सकता है, 400 किलोमीटर भी जा सकता है। जब मैं फेरारी में बैठा 300 किलोमीटर में चला तो मेरे लिए फेरारी का पूरा फायदा मैंने ले लिया। जब मैं फेरारी में बैठा जाके ठोका तो गलती किसका है, फेरारी का या ड्राइवर का? फेरारी तो सेम था, बट कुछ लोग उसे चलाना जानते हैं, बट कुछ लोग वो चलाने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो कुछ लोग गलत से चलाते हैं, इसीलिए वो ठोकते हैं। तो इसीलिए यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 थिंग है, दिट इज द फिक्स्ड फैक्टर, और 4th इज द वेरिएबल फैक्टर। सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन DXN business, and you and your talent and your skill will determine everything. So this is what the starting of this session, that you are the king of this business which will determine the success in DXN. या विजय? बहुत खूब रफीक सर। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कुछ लोग व्यूअर्स यहाँ पे इंग्लिश समझने वाले भी हैं, तो मैं लिटिल बिट समरी में आपका जो आंसर है मैं बता देना चाहूँगा। Why this direct selling business is different than the other traditional business, and why DXN is best in this direct selling business. Because of that, in DXN, whatever you are doing, your hard work, it is going to be stored, and it will be all your hard works will give you the rewards that is in future, as well as when you are not working and when you are not in this world. That is, it will give you the residual income. So that is in the direct selling industry. There is more than thousands of direct selling companies are in India, but only out of that 40 and 50 they are the member of the direct selling association, and out of those companies only 2 or 3 companies having a very good investment in India. But in that, DXN is number 1, because DXN is having 7 factories in entire India. It's a huge investment. Also, DXN has invested 300 to 400 crore in Siddipet. It's a huge factory. It's a huge factory of DXN, that is DXN is investing in India. So your future is very secure. So I have a fixer told about the 5 points. That is 5 stars. First is, that is how you know, how you choose. That is why DXN is better, and how the direct selling company is better for your career, for your future. First is company stability, how much investment they did. Like DXN already having 7 factories, having huge investment in India. Second part is your product. Product means the product which is again and again demands is coming, and you are retailing those products again and again. It should be not like that you use the product and then demand will come, not come, and customer will never return. That is, retention of the customer is very important. Like, given an example, like a laptop, once you buy one laptop, it will take around, you have to keep that level around 4 to 5 years. Then after that 5 years only you will plan to buy the laptop, but it is not necessary you are going to buy the same company laptop. But the product should be like that way, where your income will generate, that is on day-to-day basis, on monthly to monthly basis. And because of that, the product should be like that way. Like DXN products, FMGC products, like soap, that is shampoo, and that is our vegetables, like spirulina, what Rafik says, spirulina is also a vegetable, and many more products that is in the range. So if product quality is good,
then demand will come. People will buy the product, consumer will buy the product, and again they will demand the product. So product should be like that way, so that you can get the regular income from that product. This is point number 2. And 3-star, that is a plan. Of course, whatever you are doing, what work you are doing, that you must need a rewards. That means if you are selling something, you are getting some commission on that. After that, the action plan will give you the some income based on your working. So let's suppose for how to survive in the DXN, that is 2,500 to 3,000 rupees product you have to buy for your personal use, or you can sell it. Some product you use, or you can sell it, or you can retail it to your consumer. This is very important, and the most important thing in DXN, entry is free and exit, there is no bar. Anytime you, whatever, there's time freedom is there. You can work whenever you want. Let's suppose you work this month, and after 2 months you want to work again, then you can work. So based on that, you will get your rewards, your income. And because there's no foundation of the timing, there's no foundation of the things, because your ID is free. Only the thing is that you have to fill up the joining form, and you have to give your Aadhaar card, and you become a new member. So no need to pay any fees. And one more thing, important thing, DXN will give you the one global ID, so that once you join as a DXN, you can do your business anywhere in the world. You just put your finger, close your eye, put your finger on the map, and in that country you can go and do the DXN business. You no need to do the rejoinings, and you no need to do your first starting. Because of that, many companies, if you go, they're offering, they're not offering this kind of facility. What DXN members having this kind of one unique identity, that is, you join in India, you can work around the globe with the same ID, with the same status. There's no change. Most important thing is that this plan, in that plan, anybody can grow. If you see the Bihar, you see the UP, Maharashtra, Tamil Nadu, anywhere, any state, any person, any qualification, any profession, they can join the DXN, they can grow, they can earn very handsome income. This plan is unique and universal for the entire globe. If you work in India, same plan. If you work in Australia, same plan. If you work in USA, same plan. So no need to bother. It's a unique plan. This is the one uniqueness of this DXN plan. And 4th star is this DXN support system. Once you join as a DXN distributor, you will get some support system like e-wallet, e-world. That is free of course. You can view your entire business, your entire PV, and entire your TSI points like that way, and company activities. It is totally free of cost. DXN is not charging anything. It is work as your personal assistant. So you do business, whatever you want, you are doing, all data will be stored in the e-world system. And the 5th star, very important, this is variable, because 4th point is totally fixed. That is not going to be changed. But the impact on your business is the 5th factor, is variable, that is you. That is, it depends upon you. Somebody with the same plan, with the same 4 variables, get the good success, and somebody, they won't get any success. They won't get the handsome income. That means there is the change. That is you. That is you. That is going to be changed. That is going to be earned. So the person who is having a knowledge, who learn this system, he will become successful. So education is very important in this system. So this is a summary. Actually, not it is the exact word to word. So Rafiq sir, जो आपने अभी बोला और जो आपने बताया, मैं समझता हूँ कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ को पता है और कुछ को आज और कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपके इस बताने से, क्योंकि बार बार याद कराना, स्टिक टू द बेसिक। क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर जब खेलता था ना, तो चेक करोगे इंटरव्यू आते 0 आउट जाता था, कहते थे बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक पे ध्यान दो। कोई बॉलर पिटता था, कहते इसको मतलब कि बिल्कुल बेसिक पे ध्यान देना है, ऑफ द स्टंप रखना है, स्टंप पे रखना है, स्टंप पे रखना है, मतलब कि गुड लेंथ बॉल डालनी है, शॉर्ट पिच नहीं डालनी है, पिटाई होगी। तो इसी हिसाब से इस व्यवसाय के अंदर भी बेसिक्स पे ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है और हम क्यों बेहतरीन है और हम इसे क्यों कर रहे हैं। और ये जब पता होगा तो वो वेरिएबल फैक्टर 5th नंबर का 5वां है, वो आप समझिए। अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है, और जो कोई सक्सेसफुल हो रहा है इसका मतलब उसने, वो भी आपकी तरह है, उसने कुछ और बेहतरीन किया होगा, कुछ और तरीके से काम किया होगा। ये सोचने की जरूरत है। तो सर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि सर मीन्स एम्पावरिंग मी, जो आपकी इसी उत्तर को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रश्न है जो आपका, मीन एम्पावरिंग मी will empower my business. Can you elaborate on this?
इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे सशक्त बनना, मेरे व्यवसाय के लिए, मेरे व्यवसाय को अगर मैं मजबूत बनूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मेरे व्यवसाय को सशक्त करेगा, मेरे व्यवसाय को मजबूत करेगा। क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार मैं अगर मजबूती से काम करूंगा, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, तो वो किस प्रकार मेरे व्यवसाय को एक मजबूत व्यवसाय में बदलेगा, एक अच्छी इनकम में बदलेगा? Yeah. Okay, Vijay. So to make your life easier, so what I will do is मैं थोड़ा इंग्लिश भी साथ में बात कर लूंगा, so that आपको ट्रांसलेशन करना ना पड़े. Okay, so fine. थैंक यू। So now the question is, empowering me will empower my business. How to explain this one? You see, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है ना, ये अभी नया इंडस्ट्री ना रहा। दिस इंडस्ट्री इंडिया में भी ऑलमोस्ट वो 30 साल 25 to 28 years हो चुका है। तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है अभी एक पुराना इंडस्ट्री नहीं रहा। ये जो इंडस्ट्री है एक नादान इंडस्ट्री नहीं रहा। अभी जो इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑल बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज आ रहा है। तो ये जो फ्यूचर में जो है 2022 का बाद जो डीएक्सन, ये जो इंडस्ट्री का जो खेल जो है, एक नया मोड लेने वाला है। सो डीएक्सन सॉरी इन 2022 का बाद आप जो जाके प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोग इतने इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आपका अपलाइन ने क्या कमाया और आपका पास क्या क्या प्रोडक्ट है और आपका प्लान कितना मजबूत है और आपका कंपनी क्या है। बिकॉज आने वाले टाइम में ये सब कंपनी खुद को अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा, बिकॉज ऑलरेडी डीएक्सन वो जगह में पहुंच गया। तो ये देखकर दूसरे जितने भी कंपनी है ये सब डीएक्सन को फॉलो करना अब शुरू करेगा, जो खुद का शायद फैक्ट्री भी लगा सकता है। सो देन स्लोली है ना, जो हमारा जो मेन सेलिंग प्रोडक्ट है, मेन सेलिंग जो पॉइंट है, वो सब कंपनी भी अपनाना शुरू करेगा। जो 2022 में अगर बिजनेस करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्वेश्चन उठेगा डायरेक्ट सेलर का ऊपर। क्वेश्चन ये उठेगा मैं आपका कंपनी क्यों ज्वाइन करूं, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये उठेगा मैं आपका साथ क्यों काम करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द क्वेश्चन फॉर 2022 will be not on the company, not on the direct selling company, it will be on the direct seller. So now the question will be why I should join you. What is in you which is special. ये ऐसा आपका पास क्या है जो मैं आपका साथ ज्वाइन करूं और आपका साथ काम करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इन द ईयर 2022 एंड इन फ्यूचर। इसके लिए हर एक डायरेक्ट सेलर खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी आप जाके प्रोस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी प्रोस्पेक्ट को पहले जमाना चला गया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग नहीं जानते थे। ये अभी सब लोगों को कुछ ना कुछ पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। पहले बहुत गलत सोचते थे, ये अभी भी नहीं है, सबको पता है यहाँ से आप एक करियर बना सकते हो, कुछ ना कुछ आइडिया है। अब नया दूसरे कंपनी के डायरेक्ट सेलर भी आपका सामने करने के आपको मौका मिलेगा। सो द ओनली वन क्वेश्चन एवरीबॉडी विल बी हैविंग इज व्हाई आई शुड जॉइन यू। ऐसा क्या खासियत है आपसे तो मैं आपसे आपके नीचे मेंबर हो जाऊं। ये क्वेश्चन खुद को पूछना है, ऐसा क्या खासियत मेरे में तो तू मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसका आंसर मुझे ढूंढना है। इसके लिए क्या करना है, नंबर 1 यू शुड बी द फास्ट अर्नर इन द कंपनी। जो कंपनी का साथ, जो डीएक्सन का साथ आप काम कर रहे हो, यू शुड बी द फास्ट अर्नर। जो पहले 6 महीने में एक अच्छा खासा इनकम आपको लेना बहुत जरूरी है। नहीं सर, अच्छा 6 महीने हो गया फिर भी 100 200 1000, ऐसा नहीं है। 6 महीने में एक अच्छा खासा टीम आपको डेवलप करना चाहिए। ये जो पहले जो 6 महीने से 1 साल का जो काम है ना, ये पूरा एनर्जी का साथ करना बहुत जरूरी है। ये 1 साल का जो आपका जो रिजल्ट है, दैट विल अट्रैक्ट पीपल। वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को वो एक पहचान दे देगा, हाँ मेरा अंदर कुछ खासियत है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सेकेंड थिंग इज आपका पर्सनालिटी। आपका पर्सनालिटी कैसा है, ये बहुत मायने रखेगा इन द फ्यूचर। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है आपका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये कोई नहीं पूछेगा। पहले पूछेगा आप कैसे व्यवहार कर रहे हो लोगों का साथ, आप कैसे शब्द यूज कर रहे हो, जब सामने वाला गुस्सा होता है वो गुस्सा को आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, जब कोई ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है वो ऑब्जेक्शन को आप कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो, जब कोई बंदा आपका साथ अच्छा सलूक नहीं करता है उसका साथ आप कैसे सलूक करते हो, और आपका ड्रेस कोड कैसा है, और आपका बात करने का तरीका कैसा है, और आपका
आपका आपका आपका आपका हर एक चीज देखा जाएगा, बिकॉज यू विल बी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। आप बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं इन फ्यूचर, ये डीएक्सएन का जो करियर में और डायरेक्ट सेलिंग करियर में। तो आपको आपका पर्सनालिटी को अच्छा डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग, व्हाई पीपल शुड ज्वाइन मी एंड पीपल विल सी दिस वन, आपका पास मेरे लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप मुझे कैसे ट्रेन कर सकते हो। सो इसीलिए हर एक बंदा को ट्रेनिंग का ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग सिस्टम, जब एक मेंबर आ रहा है वो उसके उसे तो ज्ञान वर्मा पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बट वो आपसे जुड़ रहा है, इसका मतलब आप उसका गुरु बन गए हो। आप उसे हर चीज उसे सिखाना आपका फर्ज बन गया है अभी। नाउ अभी उसे क्या आप क्या सिखाते हो, इसके लिए आपको पहले सीखना बहुत बहुत जरूरी बन गया है। ऐसा नहीं है अगर कोई डाउट आ रहा है ऑफलाइन से जोड़ दो, ये जमाना चला गया। अभी जमाना है मैं खुद आंसर देने वाला हूं, मुझे खुद को आंसर देना है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री इफ आई वांट टू सर्वाइव एंड आई वांट टू सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। इसे करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डेवलप योर पर्सनालिटी। जब हम बोलते हैं ना डीएक्सएन में कंज्यूमर जोड़ना आपके लिए एक काम है, अभी सिर्फ कंज्यूमर जोड़ना काम नहीं है, आपका जो कंज्यूमर है, आपका कंज्यूमर के लिए आप हीरो बनना चाहिए। सिर्फ कंज्यूमर रखना अभी काफी नहीं है, वो जमाना चला गया। अभी जमाना है यू शुड बी ए फैन, कंज्यूमर शुड सी यू एज ए हीरो। आपसे बात करने के लिए वो लोग तरसना चाहिए, आपसे मुलाकात करने के लिए वो लोग तरसना चाहिए। ये कब होगा? व्हेन यू एम्पावर योरसेल्फ। आप खुद को एम्पावर कर लेंगे, अच्छे ड्रेस के साथ रहेंगे, अच्छे बात करेंगे, अच्छी मुस्कुराहट के साथ रहेंगे, देन ओनली लोग आपसे बात करने के लिए पसंद करेंगे। यू शुड बी द हीरो, यू शुड बी द रोल मॉडल। And second thing is practice gratitude. Practice gratitude means start saying thank you. जितने भी खराबी तो दुनिया में सबका साथ खराबी है, दुनिया में सारे चीज अगर हम देखेंगे कमी हमको मिलेगा, बट कुछ चीज है अच्छी चीज भी दुनिया में है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड, ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया करना शुरू करो, हर एक इंसान को शुक्रिया करना शुरू करो। जो दुकान वाला है उसे शुक्रिया करना शुरू करो, घर वाले हैं उनको शुक्रिया करने शुरू करो। जितने भी लोग आप लाइफ में मिलते हैं, छोटा भी काम आपने उसने आपको कर लिया, उसको धन्यवाद करना शुरू करो। देन ये एटीट्यूड आपका अंदर आ जाएगा, आपका पर्सनालिटी एक नया मोड लेगा। देन पीपल, यू विल बिकम ए मैग्नेट। आप एक चंबुक बन जाएंगे लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज आपका पर्सनालिटी अभी एक डिफरेंट हो रहा है। एंड डेवलप ये सिस्टम, ये एक ट्रेनिंग सिस्टम आपका टीम के लिए शुरू करना आपके लिए फर्ज बनता है। जब नया मेंबर आ जाता है उसके लिए कंपनी के बारे में कौन सिखाएगा, प्रोडक्ट के बारे में कौन सिखाएगा, मार्केटिंग प्लान के बारे में कौन सिखाएगा, स्पॉन्सरिंग करने के लिए कौन सिखाएगा, कंज्यूमर बनाने के लिए कौन सिखाएगा? ये इसका आंसर आपका पास होना चाहिए, या खुद आप सिखा सकते हो, अदरवाइज जो लोग सिखाते हैं उनका साथ उनको कनेक्ट करना आपको जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज लोग आपसे जुड़ेंगे, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है तो वो बिजनेस कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपका पास एक ट्रेनिंग सिस्टम होना, अदरवाइज जहां पे अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है उसका साथ में आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो ये हुआ, देन यू कैन डेवलप एंड you will become stronger in this business. And fourth thing is very important is empower your knowledge. आपको नॉलेज को बढ़ाना ये बिजनेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जैसा नहीं था, पहला जैसे नॉलेज हासिल करना है तो मुश्किल था, बट अभी नॉलेज हासिल करना है, टू गेट द राइट नॉलेज इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ दिस ई-कॉमर्स एंड इंटरनेट। मैं आपको एक 7-8 बुक का नाम बोलूंगा, यू मेक श्योर ये बुक आपका पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये बुक को आपको खरीदना जरूरी है इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनल बिजनेस, बिकॉज इन फ्यूचर में जो प्रोफेशनल नेटवर्कर है वही टिक सकता है, और हम प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हैं। जो भी आप, जहां भी आप, कैसे भी हो आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हो। बनने के लिए सीखना ये बहुत बहुत जरूरी है। ये जो मैं बुक्स बोल रहा हूं ना, ये सब सारी लैंग्वेजेस में है, तमिल में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये सब बुक, नंबर 1 इज कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन। ये बहुत बेहतरीन बुक है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी डाउट्स आते हैं, प्रॉस्पेक्ट का माइंड में जो डाउट्स आता है, ये सारी डाउट ये बुक में लिखा होता है, और ये सारी डाउट का
बेहतरीन, ये एक आंसर नहीं, 3 आंसर दिया जाता है ये बुक में। ये बुक का नाम है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, नंबर पहले हुआ। सेकेंड इज स्किल विथ पीपल, ये सेकेंड बुक है, इसका नाम है स्किल विथ पीपल। ये बुक आपको एक पहचान देता है, ये जानकारी देता है लोगों के साथ कैसा बिहेव करे, ये ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करे, लोगों का साथ कैसा बैठे, कैसा उठे, कैसा ड्रेस पहने, एवरीथिंग द स्किल विथ पीपल, ये सेकेंड बुक आपको जानकारी देता है। थर्ड बुक है और एक इंपॉर्टेंट बुक है क्वेश्चन और द आंसर्स। ये जो हम स्पॉन्सरिंग करते हैं ना, कैसे स्पॉन्सरिंग करना है उसके बारे में ये बुक बोलता है, क्वेश्चंस और द आंसर्स, एलन पीस का। और चारवां बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक के आज के सेंचुरी में, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी का। ओके, ये बुक है, ये बुक नेटवर्क मार्केटिंग का इनसाइट पूरा आपको देता है और बहुत बेहतरीन है। ये बुक और बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए। और फिफ्थ, ये बेसिक बुक है कॉपी कैट मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला वर्क बुक रहता है, दिस इज कॉल्ड कॉपी कैट मार्केटिंग। और सेकेंड है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, ये भी स्पॉन्सरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद को डेवलप करने के लिए पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये जो 8 किताब है आपका पास होना ही होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पास अगर नहीं है तो आज ही आप ऑर्डर कर लो, जहां भी आपको मिलता है, हार्ड कॉपी ले लो, सॉफ्ट कॉपी ले लो, बट ये पढ़ना शुरू करो। ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा, बेहतरीन नेटवर्कर बनाएगा, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाएगा, जो आप भी कर सकते हो और आपका टीम को भी आप इसके बारे में सिखा सकते हो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू, द 21st century 2022, it is not important about the direct selling company, it is important about the direct seller. People will be asking this question: how strong is the company, how strong is the product, how strong is the plan? That will be one side, and another side is why I should join you, what is there, what is the specialty in you that I should join you. And for that one, all these books, practicing gratitude and helping your consumers and creating more consumers will help you. Okay, so Vijay. बहुत खूब, आपने जो बातें बताई कि जनरली हमेशा ये कहा गया है कि जो पुस्तकें हैं, यानी इंसान धोखा दे सकता है लेकिन पुस्तकें हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। यानी कि बुक्स हमेशा आपको जीवन की राह पे कभी भटकने नहीं देगी, क्योंकि बुक्स को कोई लालच नहीं है। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है कि जैसे हम पूछते हैं, जॉब पे ले जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसी हिसाब से जब डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज्वाइन करेगा तो पूछेगा आप क्या हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं। क्योंकि जो ऑलरेडी इतने सारे स्पॉन्सर हैं, मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ कि आज की डेट में यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम देख रहे हैं एक दूसरे, मैं किसी को चूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली वी हैव टू बिकम दैट इज मोर पावरफुल, एम्पावरिंग द नॉलेज। नॉलेज हमारे पास होगी तो डेफिनेटली वो हम अपने उपयोग में ला सकेंगे, अपने व्यवसाय के उपयोग में ला सकेंगे और नए प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ जोड़ने में कामयाब भी होंगे। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था रफीक साहब, जो मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो यूथ है, जो नए लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मैं इसके साथ जुड़ूं तो क्यों जुड़ूं, मुझे क्या फायदा होगा। हर चीज को लोग आज तोलते हैं, परखते हैं। तो अपने आप को भी आप निखारिए, बढ़ाइए और डेफिनेटली कामयाबी की बुलंदियों को में आगे बढ़िए। तो रफीक साहब हम चलते हैं इन्हीं प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं प्रश्न से जुड़े हुए कुछ अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये तो हो गई नॉलेज के बाद, एजुकेशन की बात, डेफिनेटली हम क्या हमने हासिल किया उसकी बात बताने की बात। तो कुछ लोगों के मन में आता है कि ये सब करने के बाद, यानी हाउ माई डेवलपमेंट विल इम्पैक्ट माई बिजनेस, आई एम रेडी टू डू बट माई टीम समटाइम्स डजंट फॉलो मी व्हाट आई से। तो सर इसी को मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने विकास को करने के लिए तैयार हूं, ये सब चीजें चेंज करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं इसका क्या करूं कि कभी कभी मेरी टीम मेरी बातों को सुनती है और नहीं भी सुनती है, और पालन करती भी और नहीं भी करती। जो लोग नहीं करते उनके लिए मैं
क्या करूं, उनको कैसे मैं डील करूं। तो इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताएं, ऐसी सिचुएशन में कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या व्यवहार करना चाहिए। ओके, यू सी, ये जो डीएक्सन का जो बिजनेस है, इट इज डेवलप्ड बाय टू फैक्टर्स। ये डेवलपमेंट, डीएक्सन का सक्सेस का डेवलपमेंट में दो फैक्टर काम करता है, एक मैं खुद और सेकंड मेरा टीम। ये दो, मेरा बिजनेस बना हुआ है दो फोर्स, दो फैक्टर, एक है मैं खुद और सेकंड है मेरा टीम। यहाँ पे मेरा टीम को कुछ काम है उनको करना चाहिए और मेरा भी कुछ काम है मुझे करना चाहिए। सो नाउ हम टीम के बारे में बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे खुद के बारे में, बिकॉज आज का जो सेशन है ना खुद के बारे में। सो पहले हम देखेंगे खुद के बारे में, क्या मैंने जो मेरा काम है वो काम मैं ठीक तरह से कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर मैं कर रहा हूं, देन लॉट ऑफ चांसेस, अगर आपका टीम आपको फॉलो नहीं कर रहा है, आप लिख के रख लेना, आज नहीं कर रहा है तो कल करेगा। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का कहावत ये है, ये जो मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरा टीम उसे डुप्लीकेट करेगा, जरूर करेगा। जो मैं बोल रहा हूं मेरा टीम भी वही बोलेगा, बट मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा टीम भी बोलेगा, वो भी नहीं करेगा। सो मैं भी बोलूंगा, मेरा टीम भी बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, मेरा टीम भी बोलेगा, बट कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज मैंने किया नहीं, मैंने सिर्फ बोला। तो ये 100% डुप्लीकेशन होगा। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम देखेंगे, अगर मेरा काम क्या है, हु आई एम आई इन डीएक्सन, मेरा पहचान क्या है डीएक्सन में, मैं कौन हूं डीएक्सन में, मेरा बिजनेस क्या है और मेरा बेसिक काम क्या है ये डीएक्सन बिजनेस में, इससे इसका जानकारी लेना और इसका जानकारी होना और इसका ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं, मेरा पहचान क्या है। जब मैं डीएक्सन में आया था मेरा पहचान क्या था, मैं डीएक्सन का आने का पहले एक नॉर्मल पब्लिक था। जब डीएक्सन में आ गया तो मुझे पहला एक पद दिया गया था, एक स्टेटस दिया गया था, वो स्टेटस है आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी ने मुझे बोला यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने डीएक्सन में ज्वाइन किया, प्रोडक्ट कंज्यूम या सिर्फ कंज्यूमर के लिए। जब मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस में, देन आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, देन आई विल क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर। ये दो ही काम है डीएक्सन में। पहला काम क्या है, खुद डिस्ट्रीब्यूटर होना और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना। पहले काम के बारे में बात करेंगे, पहले मैंने अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं नहीं बनाऊं। अगर इसका आंसर आपको सही मिल जाएगा ना, आपका 80% ऑफ द सक्सेस यहां पे निर्णय होता है डीएक्सन में। 20% आपका टीम का ऊपर रहता है। 80% आपका काम जो है, क्या आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने या नहीं बने। जब मैं डीएक्सन में ज्वाइन किया मेरे पास कोई कंज्यूमर नहीं था। जब मैंने 1000 पीवी करना शुरू किया, जब स्टार एजेंट बन गया, जब मैंने 1000 पीवी करना शुरू किया, क्योंकि मैं एक ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और डीएक्सन में मुझे एक पोजीशन दे दिया स्टार एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर और ताकतदार बन गया, बिकॉज 1000 से आप 3000 करने लगे। ये क्या हुआ, ये नाम स्टार एजेंट फिर स्टार रूबी हुआ, स्टार रूबी फिर स्टार डायमंड हुआ, स्टार डायमंड फिर डबल डायमंड हुआ, क्राउन डायमंड हुआ, क्राउन एम्बेसडर हुआ। ये नाम ताकत हुआ जाता है, बट मेरा जो काम है वो ताकत हुआ या नहीं हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। मेरा काम क्या हुआ, जब मैं स्टार एजेंट में 3000 पीवी कर रहा था, स्टार रूबी में मेरा पीवी कितना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3000 ही है। स्टार डायमंड में मेरा पीवी कितना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3000 ही है। क्राउन डायमंड में 3000 है, क्राउन एम्बेसडर में 3000 है। तो मेरा जो काम है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, ताकत बनने का, वो कहां गया है। मैं ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, जो मेरा पहचान था ये काम मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए so what we need to do is we should concentrate on एक मिनट, एक लिखा यहाँ पे आ गया है, we should concentrate on our basic work। जो हमारा काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसका ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई भी लोग क्या करते हैं, डीएक्सन में आने के बाद
जब थोड़ा सा अच्छा एक स्टेटस आ जाता है, स्टार रूबी स्टार डायमंड बन जाता है ना, वो लोग स्पॉन्सर करना, मीटिंग लेना, ये सब काम कर लेते हैं, बट धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम वो भूल जाते हैं। ये नहीं करने का पहला आपका कर्तव्य है, यू शुड बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। यू शुड नॉट सी योर रिजल्ट, रिजल्ट को कभी भी मत देखना। ये मत देखना ये महीना आपका पर्सनल पीवी कितना हुआ है, 1000 हुआ है, 3000 हुआ है, 4000 हुआ है, ये मत देखो। आपको देखना है ये महीना में कितना कंज्यूमर मेरा बिजनेस में जोड़ा हूं। ये आपको हर महीना, हर दिन, हर हफ्ता ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है, ये आज के दिन में मैं कितना कंज्यूमर मेरे बिजनेस में जोड़ा हूं, आज के दिन में डीएक्शन के लिए मैंने क्या काम किया है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये करना शुरू हो जाएगा ना, देन आपका पीवी 1000 से 3000 होगा, 3000 से 4000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है। यू नो नीड टू वरी। आपका काम पीवी को देखना काम नहीं है, आपका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना। कितने सारे कंज्यूमर आपका पास है, यही डिपेंड करता है, यही आपको एक ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। जब आप एक ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आपका टीम आपको ही फॉलो करेगा, आपको ही पहचान बनेगा, आपको ही एक नकल करेगा, वो भी एक ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए कोशिश करेगा और ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का काम को अगर हम सही तरह से करेंगे तो पूरा टीम ऑटोमेटिकली सही तरह से काम करना शुरू कर देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर and add more consumer. हर महीना consumer you should add, keep on adding more consumer. Don't see your PV. अगर आज लोग 3000 क्यों करते हैं पता है? क्योंकि पीजीपीवी 3000 है। डी एक्शन ने पीजीपीवी का कंडीशन उठा दिया 3000, कुछ लोग भी 3000 भी नहीं करेंगे, तो वो ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे? तो मैं काम कर रहा हूं पीवी के लिए का नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, मेरा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। अगर वॉल्यूम को बढ़ाना है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? ये मेरा बिजनेस है, जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा बोनस। मैं 3000 से क्यों रुकूंगा, मैं 4000 से क्यों रुकूंगा? इतना ही चाहिए मुझे बोनस। अगर मैं चाहता हूं मेरा बोनस 1,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 होना चाहिए, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी 3000 से 4000, 5000, 8000, 10,000 होते ही जाना चाहिए। वो होगा नहीं होगा सेकेंडरी, बट मेन चीज है मैं कंज्यूमर जोड़ रहा हूं या नहीं जोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप खुद पूछो, बिकॉज डीएक्शन का पास आज 70-80 प्रोडक्ट है। ये नाम लिखो, हर एक प्रोडक्ट का साथ कितना कंज्यूमर है आपका बिजनेस में। स्पाइरुलिना का कितना कंज्यूमर है, टूथपेस्ट का कितना कंज्यूमर है, सोप का कितना कंज्यूमर है, कॉफी का कितना कंज्यूमर है, चाय का कितना कंज्यूमर है, अश्वगंधा का कितना है, गिलोय का कितना है, ब्रह्मी का कितना है, कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारी प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कंज्यूमर तो आपको हर महीना ऐड करना चाहिए, हर महीना ऐड करना चाहिए। तो हर महीना तो इजीली आप 50-60 कंज्यूमर ऐड कर सकते हो। मैं 50-60 का भी बात नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए 4 या 5 या 10 कंज्यूमर हर महीना ऐड करने के लिए। देन आपका पर्सनल पीवी, यू बिकम ए ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर। जब यू बिकम ए पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर, योर टीम विल फॉलो दैट वन एंड दे विल आल्सो बिकम ए पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर विद 100 and 200 people, a small team. You can earn in lakhs in DXN if you follow this one. So please concentrate on your work. स्पॉन्सर करना आपका काम है, सेमिनार लेना काम है, सेमिनार कराना काम है, बट ये भी हर महीने का काम है, हर दिन का काम है, कंज्यूमर को जोड़ना, बिकॉज आपका पहचान यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये काम करने को नहीं भूलने का। अगर ये काम आप ठीक तरह से कर देंगे तो पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। विद इन 6 months यू कैन सी द एंटायर बिजनेस विल हैव ए टर्न अराउंड। या विजय? बहुत खूब सर, आपने तो बिल्कुल मैं कहूँगा एक गुरु मंत्र दे दिया कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और जिंदगी भर कमा सकते हैं, और जिंदगी के बाद भी आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको भी इनकम आएगी। करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंज्यूमर बनाना। जितना ज्यादा कंज्यूमर आपके पास होंगे, आपका बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रो करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर रफीक जो आपने बोली कि जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ही ज्यादा आपको इनकम आएगा, और लोग आपके जो टीम के लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। यानी कि कहना नहीं है, खाली बातों के वीर नहीं बनना, कर्मवीर बनना है। काम से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो सर इसी बात को मैं आगे लेते हुए मेरा जो आपसे अगला प्रश्न है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए
इन्हीं 3% को बढ़ाते हुए चौथा पर्सन भी इसी के लाइन में एक लिंक होके मोतियों की माला की तरह पिरोया गया है। तो सर जब ये काम करना शुरू करते हैं, सब कुछ करना शुरू करते हैं, तो एक दिमाग में विचार आता है, वन आउट ऑफ द टॉपिक, जिससे मैं इस बात से अलग से निकलता हूँ थोड़ा सा मैं, वन आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन बट नीडेड टू फॉर द आवर नाउ द प्राइस इज इंक्रीज, हाउ टू हैंडल दिस इम्पैक्ट इन द मार्केट। सर जैसे कि ये अभी बात चल रही थी ट्रेनिंग की सब कुछ की, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारा 1 जनवरी से प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो उसको हिंदी में जरा मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विशेष एक अलग सवाल है। अब समय की जरूरत है कि अब जो कीमत बढ़ गई है, इसको इस प्रकार से मार्केट से बहुत सारी मेरे पास क्वेरियां आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसको कैसे अपने बाजार को संभाला जाए, कैसे अपने कंज्यूमर को संभाला जा सके, कैसे अपनी टीम के लोगों को इससे उबारा जा सके, किस तरीके से हमें क्या बोलना चाहिए, हमें किस तरीके से संदेश देना चाहिए जो प्राइस बढ़ने से घबराना नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। शायद ये क्वेश्चन मार्केट का नहीं लग रहा है, शायद ये क्वेश्चन विजय तुम्हारा लग रहा है। So definitely कुछ प्रेशर, जैसे आपने कहा ना इंग्लिश में नहीं करना, कुछ प्रेशर आपके ऊपर डाल देता Now हूं। yes, so now as we understand regarding the जो मेरा 3 क्वेश्चंस था, so now we are very important, we concentrate on our work, खुद को डेवलप करना और डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रांग करना। और सेकंड एक चीज है, कंपनी ने एक रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी किया है कल, that from January there will be a slight increase in the product, प्राइस का थोड़ा इंक्रीज होगा, उसका साथ साथ जो है एसवी का भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है जब प्राइस और एसवी साथ में इंक्रीज होता है आपका बोनस भी बढ़ता है। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने पहले 10 साबुन सेल करके जो बोनस लिया है, से फॉर एग्जांपल अभी प्राइस एक 7% बढ़ गया या 5% बढ़ गया, तो आपका एसवी भी बढ़ता है, इसमें आपका बोनस भी ऑटोमेटिकली 7 या 10% ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ता है इसका एक एडवांटेज भी है, आपका बोनस भी बढ़ता है, बिकॉज एवरीबडी चाहते हैं खुद का बोनस बढ़े। खुद का बोनस बढ़ने के लिए 2 तरीका है, एक ज्यादा मेहनत करके पीवी ज्यादा बढ़ा के, एसवी ज्यादा बढ़ा के उसमें से बढ़ाने का, और ये भी, ये जो प्राइस जब भी इंक्रीज हो रहा है, जब हमको दिखा जाता है जो बंदा 1 लाख पीवी कर रहा था उसे 1 लाख पीवी से समझो एक 30,000 40,000 बोनस आ रहा था, अभी वो 40,000 नहीं वो 50,000 आ गया है सिर्फ 1 लाख पीवी से। Okay, so this is how the big impact which has been created in the market with the price increase. हाँ, ये जो price increase जो है always ये एक वेलकम सिचुएशन नहीं है मार्केट में। लोग और मैं भी सोचता हूँ ना, कभी भी प्राइस ना बढ़े। पेट्रोल का दाम तो इतना बढ़ गया, मुझे भी दुख हुआ जब 80 रुपया 70 रुपया में पेट्रोल डाल रहा था, एक साल में देखेंगे 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया। जब ये पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये पूरा इंपैक्ट मार्केट में पूरा इंपैक्ट करेगा। जो आप जो खा रहे हो तरकारी में इंपैक्ट करेगा, जो कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स डीएक्सन जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है उनको भी डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, बिकॉज उनका हर एक कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्यूल। और हर एक साल लोगों को इंक्रीमेंट देना है, लोगों को हर एक साल जो सप्लायर है वो भी प्राइस इंक्रीज करता है। ये सबको ऑब्जर्व करके अगर कंपनी को सरवाइव करना है, बिकॉज कंपनी को सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को ताकतदार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीएक्सन ऐसा एक कंपनी है यहाँ जो इंडिया में इट इज नॉट वर्किंग फॉर द बिग प्रॉफिट, दिस इज वर्किंग फॉर द बिगर वॉल्यूम। इसीलिए अगर मैं देखूंगा ज्यादातर कंपनी 15%, 20%, 10% प्राइस बढ़ा दिया, डीएक्सन ने अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 to 7% ही बढ़ा हुआ है ये साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2021 वाज वन ऑफ द टफेस्ट ईयर, बहुत एक मुश्किल हालात था सब कॉर्पोरेट के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोविड का लॉकडाउन था और फ्यूल प्राइस इंक्रीज था, लेबर प्राइस इंक्रीज हो गया है, एवरीथिंग हैज इंक्रीज। बट कंपनी को क्या है, कंपनी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। जो क्वालिटी कंपनी दे रहा है, जो इंग्रेडिएंट कंपनी ले रहा है, जो रॉ मटेरियल ले रहा है, वो कंपनी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये डॉक्टर लिम का वादा था। सही है ना? तो इसीलिए क्या करना है, अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट कंपनी तो उसका जितने भी प्रेशर है कंपनी ने ले लिया, बट जो प्रेशर कंपनी नहीं ले सकता है थोड़ा सा प्रेशर मार्केट को भी दिया है। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव इंक्रीज द प्राइस। और ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने कुछ स्टेप्स भी लेके आया मार्केट को ये सपोर्ट करने के लिए। नंबर 1 इज, अभी हमारे पास जो स्टॉक है, कंपनी ने अनाउंस किया 1 जनवरी से प्राइस इंक्रीज होने वाला है, बट सारी प्रोडक्ट में प्राइस इंक्रीज नहीं है। जो 1 साल का अंदर जितने भी प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है,
अराउंड 14-15 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कोई इंक्रीज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। सेकेंड जो बात है, हमारा पास जो ब्रांच में जितने भी प्रोडक्ट है, हमारा पास लगभग 1.5 मंथ, 1.5 महीने से 2 महीना तक हमारा पास बफर है। ओके, 2.5 महीने से 2 महीना तक हमारा पास 1.5 मंथ से 2 महीने तक हमारा पास बफर है। तो ये जो बफर प्रोडक्ट है, इसका ऊपर कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगा फरवरी तक। फरवरी तक ये जो जाएगा, फरवरी तक जितने भी पुराना प्रोडक्ट है वो पुराना प्राइस में ही सेल होगा, उसमें नया प्राइस चालू लागू नहीं होगा। सो दैट मींस टेक्निकली जनवरी से आपको प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला है, स्लोली मे बी फरवरी एंड में और मार्च शुरू से ही आपको प्राइस इंक्रीज करने वाला है। जो फरवरी में जितने भी हमारा स्टॉक है, देन वो स्टॉक पूरा देन मार्च से ही हम रिविजन करेंगे। तो इसीलिए मार्केट को ये भी एक अच्छा एक न्यूज है, इवन दो हमने 1 जनवरी से अनाउंस कर दिया, बट 1 जनवरी से हमारे पास ऑलरेडी पुराना स्टॉक है, इसीलिए पुराना स्टॉक हम पुराना प्राइस में ही बेचेंगे फरवरी तक। मार्च में ही उसका प्राइस हम चेंज करेंगे। तो इसीलिए फरवरी तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसमें वो इंक्रीज लागू नहीं होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्च और अप्रैल, ये 7% का जो इंक्रीज है, कंपनी विल कम विथ सम ब्यूटीफुल ऑफर, एक अच्छा सा ऑफर का साथ आएगा जो आपको 10%, 12%, 15% मुनाफा दे सकता है। तो जब 15% आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो ये 7% का जो इंक्रीज है, ये इसमें ऑफसेट हो जाता है। तो आपको मार्च और अप्रैल में भी ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसका दर्द आपको मार्च अप्रैल में भी नहीं होगा। Maybe after 3-4 months, slowly market will understand, then slowly we will face it. Okay, we have tried our जितने भी कोशिश कर सके उतना कोशिश कंपनी ने कर लिया, ये प्राइस इंक्रीज को कितना कम रख सके उतना कम रखने के लिए, बट कुछ फैक्टर हमारा हाथ में नहीं है। ओके, कुछ फैक्टर जैसा पेट्रोल हो गया, जैसा लेबर हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ऑफिस रेंट बढ़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। सो कंपनी ने कोशिश किया कितने कम से कम रखे उतना कम प्राइस इंक्रीज करने के लिए। और प्राइस इंक्रीज इमीडिएटली सारी प्रोडक्ट में नहीं आने वाला है, धीरे धीरे आएगा। मे बी आफ्टर मार्च और अप्रैल ओनली आपको ये जो प्राइस इंक्रीज का जो पिंच है आपको देखने को मिलेगा। बहुत खूब रफीक सर, जहाँ तक समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताई वो ये बताइए कि ओल्ड डीपी ओल्ड एमआरपी वाले प्रोडक्ट जब तक अवेलेबल हैं उसमें आपको मिलते रहेंगे। और यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो मन में लोगों के मन में विचार था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था लोगों के मन के अंदर। हाँ, जो ना विजय, जब तक है तब तक हम वो बेचते रहेंगे फरवरी तक, फरवरी का बाद हम उसे चेंज करेंगे। 28 फरवरी तक आप अपना जितना ऑर्डर लगाएंगे सब कुछ करेंगे, उसको बेच डालिए, खत्म कर दीजिए, जिससे कि 1 मार्च से क्या होगा, आपको नए रेट्स के प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और वो फिर बिकने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज भी मैं बोल सकता हूं, अगर स्टॉक का बाद पुराना माल था, से फॉर एग्जांपल फरवरी में उनका पास 1 महीना का माल उनका पास है, तो मार्च महीना वो पुराना प्राइस में ही बेचेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो उस समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा कि नया डीपी ओल्ड एमआरपी, यानी अगर आपका ओल्ड डीपी ओल्ड एमआरपी का है, मार्च में भी अगर बचा है किसी के पास, तो मार्च में भी वो उसी रेट पे बेचेंगे जिस रेट पे उन्होंने परचेस किया था और जो ओल्ड एमआरपी का रहेगा। लेकिन मार्च के बाद जो नई परचेजिंग होगी वो आपकी नई डीपी और के हिसाब से शुरुआत हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रफीक सर ने आपने दी, जिससे कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। सर ये थे हमारे प्रश्न आज के, जो हमने एक के बाद एक आपसे पूछे। अब मैं आपसे सर ये मैं गुजारिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को एक अपना ऐसा संदेश दें जिससे कि आने वाला नववर्ष उनके जीवन में एक नई खुशहाली, नई समृद्धि और उनके बैंक बैलेंस में एक वृद्धि लेकर आए, जिससे कि जो सपना लेकर वो डीएक्सन में आए उनका पूरा हो। रफीक सर, 2022 डीएक्सन के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। ओके, सो एवरी 2022 इज द बिगेस्ट ईयर फॉर एवरीबॉडी। ओके, सो 2022 में लॉट ऑफ चीज होने वाला है। डीएक्सन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सिद्दीपेट फैक्ट्री ओपन होने वाला है, तो आप वहां पे देखेंगे कितने बड़े डीएक्सन का पूरा ताकत आपको पहचान आएगा इन 2022 में। और 2022 में एक साइड कंपनी मजबूत होता ही जाता है और एक साइड डायरेक्ट सेलर को भी मजबूत होना जरूरी है, अदरवाइज मैच नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट सेलर, इसका साथ जब क्वालिटी कंपनी बढ़ता है, ये डायरेक्ट सेलर को भी उसका साथ साथ बढ़ना चाहिए। कैसा बढ़ेंगे? वजन में नहीं बढ़ना चाहिए, ऊंचा में नहीं बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेंगे तो ठीक है, बढ़ना चाहिए दिमाग से। वो बढ़ने के लिए
लिखना और ये बढ़ने के लिए ये किताब मैंने बोला था उसको पढ़ना और उसका ऊपर काम करना, और डिस्ट्रीब्यूटर हमारा जो पहला पहचान था उसको ताकतदार बनाना, हर महीना कंज्यूमर जोड़ते ही रहना। अगर ये दो काम कर देगा ना, क्राउन एम्बेसडर होने तक कोई हमको रोक नहीं सकता है। फिनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिकली हमारा घर एड्रेस पूछ कर आ जाएगा, इधर उधर चला गया फिर भी कोई एड्रेस पूछ के आ जाएगा, बिकॉज वैसे काम हमने करना शुरू कर दिया। सही है ना? तो ये दो चीज आप करना, प्रोफेशनल बन जाओ। ओके, जो लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की तरफ मोड़ो। 2022 में एवरीबडी शुड बी अ प्रोफेशनल, एवरीबडी शुड टेक सेमिनार। जो जबान में आपको आता है वो जबान में सेमिनार लेना शुरू करो। यूट्यूब में आपका एक चैनल ओपन करो, ये यूट्यूब में आपका सेमिनार डालना शुरू करो। You will see 2022 is a fantastic year for everybody। एक बड़ा ग्रोथ हम ले आने वाले हैं इन द ईयर 2022। विजय हाँ सर, बहुत खूब। सर कुछ आप हमारे सिद्धिपेट फैक्ट्री के बारे में अपडेट देना चाहेंगे? सिद्धिपेट फैक्ट्री अभी हम देखेंगे तो हमारा ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ओके, सो नाउ ये पहला जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो बोलते हैं ना, जो हमारा डबल डायमंड एंड अबव, उनको हम ले जाने वाले हैं। ओके, उसके बाद देन वी विल ओपन फॉर द स्टॉकर्स, देन वी विल ओपन फॉर द डायमंड, देन वी विल ओपन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। धीरे धीरे हर एक बंदा हमारा डीएक्सन का सिद्धिपेट को देखने वाले हैं। That's great sir, thank you very much sir for joining us, giving your precious time। जैसे कि मुझे पता है कि सर आप कई कंट्री में इन्वॉल्व है। अभी आपका नेपाल की फैक्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और अभी मंगोलिया के ऊपर भी आपका काम चल रहा है, और भी कई कंट्रीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो सर आपने जो एक कीमती वक्त निकाला, जो आपने अपना एनर्जी और जो अपना समय, जो अपना नॉलेज आज बताया हमारे सभी दर्शकों को। तो कुछ दर्शक जानना चाहते थे कि 6 बुक्स के नाम क्या हैं, तो मैं हमसे ये कहूंगा कि ये आप 6 बुक्स के नाम आप इस रिपीट टेलीकास्ट में भी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैट में डाल दिया और एक बार मैं चैट में डाल रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, और ये 6 बुक्स के नाम आसानी से आपको मिल जाएंगे। रफीक सर ने भी पोस्ट किया है। सो कॉपी कैट मार्केटिंग है, पैराबेल पाइपलाइन है, आपका मैजिक ऑफ आपका थिंकिंग बिग है, कॉन्फिडेंस कन्वर्सेशन है, क्वेश्चन आर द आंसर, 21st सेंचुरी बिजनेस। ये 7 नाम है जिसको आप देख सकते हैं और इनको आप आसानी से ले सकते हैं। कई ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध हैं, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच रफीक सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर, या थैंक यू। अगले महीने फिर हम मिलेंगे, 1 घंटा फिर हम रफीक सर का लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा चाहूंगा, और साथ साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस आप सभी को। विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द फेस्टिवल्स। या थैंक यू वेरी मच। जब नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे सबको लोहड़ी एंड पोंगल एंड संक्रांति में सभी को वेल इन एडवांस सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दो क्राउन। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रफीक सर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा होगा, और आपने फीडबैक जरूर अपने स्टेट के माध्यम से आप जरूर दीजिए। साथ साथ ये प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग है वो आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएक्सन DMI ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा, और इसको आप अपने यूट्यूब लिंक को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करें। और एक चीज ध्यान रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलते पर निशान। यानी अभ्यास करते रहना चाहिए, मीटिंग अटेंड करते रहना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए, नए कंज्यूमर से बात करते रहना चाहिए, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, एंड गेट द इनकम इन योर बैंक अकाउंट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।